तो चलिए अब बात करेंगे उस पश्चिम बंगाल की जो इन दिनों ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस की आग में धधक रहा है और जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वह इस मामले पर पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर के साथ साथ बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर भी मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले पर जहां एक और डॉक्टर बेटी के साथ हुए बर्बरता के खिलाफ पूरा देश जो है वो सड़कों पर उतरा है, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सीबीआई की जांच जो है वो जारी है, जिसके तहत आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल रेप केस मामले की जांच में अब एक ऐसी डायरी की एंट्री हो गई है जिसके फटे हुए जो पन्ने में इस मामले की जांच की आज को और सुलगा दिया है। वास्तव में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये डायरी मृतिका की लाश के पास से मिली थी। जिस डायरी के कई पन्ने जो है वो फटे हुए हैं, जिसके कई पन्नों के चिथड़े उड़े हुए थे। कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को भी सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। आपको ये भी बताते चले कि अमूमन डॉक्टर्स के पास एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस डायरी के पेजों को जिस तरह से फाड़ा गया उससे इस डायरी पर शक और गहराता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या उस डायरी में पीड़िता ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा कोई गंभीर खुलासा किया था? क्या सच में आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज में कोई गैर कानूनी रैकेट काम कर रही है? क्या पीड़िता ने अपनी उस डायरी में कॉलेज में चल रहे उस रैकेट के खिलाफ सबूतों का खुलासा किया था? क्या उन सबूतों को दबाने के लिए डायरी के पन्ने जो है वो फाड़ दिए गए थे? क्या वो डायरी ही पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की असली वजह है? जवाब तो चाहिए। में आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर उस डायरी के पन्नों में कितने राज दफन थे और क्या उस डायरी को जानबूझकर फाड़ दिया गया था? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी से रेप और मर्डर के मामले को लेकर इन दिनों कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों में से अब एक सवाल उस डायरी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं जो रेप पीड़िता की लाश के पास पड़ी हुई मिली थी, जिस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिससे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या डायरी के उन पन्नों में कोई गहरा राज दफन था और क्या उस डायरी को जानबूझकर फाड़ा गया था। पीड़िता की लाश के पास से मिले उस डायरी के फटे पन्ने कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं। जिस डायरी को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है, जिसकी अब जांच जारी है, वास्तव में अस्पतालों में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के पास अमूमन एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम और दूसरी जरूरी बातें लिखी होती है। लेकिन पीड़िता की लाश के पास से मिले डायरी के पन्नों को जिस तरीके से फाड़ा गया था, उससे शक गहरा हो रहा है कि कहीं डायरी के उन पन्नों पर कुछ लिखा तो नहीं था। कोलकाता पुलिस के एक जांच अधिकारी का मानना है कि आरोपी जब मृतिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उस समय मृतिका ने काफी विरोध किया होगा और उसी विरोध के दौरान ये डायरी के पन्ने फट गए होंगे। जिस डायरी को लेकर सीबीआई खास रूप से सचेत है और हर एंगल से उसकी जांच हो रही है, वही अब रेप की जांच में मिले इस डायरी ने केस से जुड़े रहस्यों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में राज्य सरकार के किसी बड़े नेता के समर्थन में कोई बड़ा गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा है, जिसको पीड़िता अपनी डायरी के माध्यम से उजागर करना चाहती थी। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आए दिन ऐसे ढेरों खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पीड़िता की रहस्यमयी डायरी इस केस को अब कौन सा नया मोड़ देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।